देवरिया सदर के विधायक श्री सलभ मणि जी टेलरबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। श्री सलभ मणि जी, आपने एक नया मुद्दा मजार का लेकर के देवरिया में फिर एक बार सांप्रदायिक जहर घोलने की कोशिश किया है। बनारस में कॉरिडोर बनाने के नाम पर हमारे पुरखे पूर्वजों के हजारों मूर्तियां तोड़ दी गईं। बुलडोजर से मूर्तियों को उखाड़ करके नालियों में फेंक दिया गया, गड्ढों में ढक दिया गया। एक बार भी आपको दर्द नहीं हुआ? एक बार भी आपको पीड़ा नहीं हुई? एक बार उन हिंदू धर्मगुरुओं की, उन साधुओं की चिंता नहीं हुई जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से उन मंदिरों की पूजा की थी? अयोध्या में कॉरिडोर बनाने के नाम पर जिस तरह से मूर्तियां तोड़ी गईं, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जो वर्षों से वहां पर बसे हमारे साधु संत थे, उनके घरों को तोड़ा गया, उनके मंदिरों को तोड़ा गया। दर्द नहीं हुआ आपको? और आपको दर्द होगा क्यों? मथुरा में भगवान कृष्ण जी की पावन धरती पर जिस तरह से वहां पर हमारी पूजनीय माताएं और बहनें आंदोलित हैं, वहां पर मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। भौतिकता दिखाने के लिए कॉरिडोर बनाने के नाम पर मूर्तियों को जमींदोज किया जा रहा है। दर्द नहीं होता आपको? देवरिया में सांप्रदायिकता के रंग में रंग करके जातियों को जातियों से लड़ाना, धर्मों को धर्मों से लड़ाना, पंथों को पंथों से लड़ाना और भाषाओं को भाषाओं से लड़ाना, यह अब आपके लिए आम बात होता चला जा रहा है। श्री सलभ मणि जी, देवरिया की सुचिता से क्यों खेलना चाहते हैं? आखिर देवरिया ने क्या बिगाड़ा है? देवरिया सदर के लोगों ने आपको तो वोट देकर के विधायक बनाया। क्या इसी बात के लिए विधायक बनाया? आपने एक बार पशु तस्करी पर, आपने एक बार शराब तस्करी पर, आपने देवरिया में हो रही हत्याओं पर, देवरिया में हो रही बलात्कार की घटनाओं पर, बेरोजगार होकर के सड़कों पर घूम रहे नौजवानों के बारे में एक बार भी बोला आपने? कप्तान महोदय अभी रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में आए थे। कप्तान महोदय ने कहा कि पुष्पा स्टाइल ठीक नहीं है। लेकिन कप्तान महोदय, आप नौजवान हैं, आपका उज्जवल भविष्य है। देवरिया के टेलरबाज विधायक श्री सलभ मणि से आपने पूछा कि आपके एक इंस्पेक्टर को फोन करते समय किस तरह से बात करते हुए वीडियो वायरल करते हैं? आखिर यह मैसेज क्या देता है? ये क्या संदेश चाहता है? अधिकारी अब बात करने से परहेज करने लगे हैं। सलभ मणि का काम वीडियो रिकॉर्डिंग करना, कॉल रिकॉर्डिंग करना। न्यायालय तो हमारा कहता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करना और कॉल रिकॉर्डिंग करना जघन्य अपराध है। तो आखिर आपने आज तक पूछा क्यों नहीं? वीडियो रिकॉर्ड कराना, कॉल रिकॉर्ड करा करके वायरल करना और अधिकारियों पर धौंस जमाना, ये कहां तक न्याय संगत है? देवरिया से मत खेलिए। देवरिया पावन धरती है, शांति की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है, सबको साथ में लेकर के चलने की बात करती है। देवरिया के 40 लाख से ऊपर आबादी देवरिया की उन्नति और प्रगति की बात करता है। यहाँ के नौजवानों ने हमेशा से एक साथ रह करके समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। पूजनीय अभिभावकों, माताओं और बहनों, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि ऐसे जो भौतिकवादी नेता हैं, जिन्होंने भौतिक सुखों के लिए, अपने आभामंडल के लिए, अपने प्रभाव के लिए हमारे आप में विभेद पैदा करके जातीय संघर्ष कराना जानते हैं, इनसे बचना होगा और इन्हें दुत्कार करके भगाना होगा। 2027 में चुनाव होने जा रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, सभी लोग एक साथ वर्षों से रहते आ रहे हैं। सब हम एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते रहे। आखिर कब तक देवरिया को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश श्री सलभ मणि जी आप करते रहेंगे? वह दिन दूर नहीं है जब 27 में चुनाव होगा और जनता आपको अपने वोट से जिस तरह से विधायक बनाई थी, यही जनता ऐसा वोट करेगी कि समाजवादी पार्टी का विधायक जीतेगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां की राजनीति में आए थे और कहां की राजनीति में चले गए।